मैं पवन कुमार भारती। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ नरेशन। सबसे पहले हम नरेशन के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। तो नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो नरेशन का उत्पत्ति हुआ है नरेट से, और नरेट का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। नरेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नरेट का शाब्दिक अर्थ कहना होता है, और दो प्रकार से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। तो डायरेक्ट नरेशन का सबसे पहले परिभाषा को हम जानते हैं। डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा को अगर हम जानते हैं तो डायरेक्ट नरेशन का परिभाषा होगा वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम किसी से व्यक्त करते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को किसी से व्यक्त करते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को किसी से व्यक्त करते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को किसी से व्यक्त करते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन, यानी कि परिभाषा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन का परिभाषा। और एक होता है डायरेक्ट नरेशन, और हमने बताया एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन की परिभाषा को हम देखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन की परिभाषा को अगर हम देखें तो होगा वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम अपनी भाषा में व्यक्त करें, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन का परिभाषा, और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का परिभाषा। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन।
का ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का डिफिनेशन। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक बार और देखिए, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो शायद इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हम सबसे पहले अब डायरेक्ट नरेशन के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन, और डायरेक्ट नरेशन में हम बात करने वाले हैं। तो अब डायरेक्ट नरेशन को हम देखें तो डायरेक्ट नरेशन में भी दो पार्ट होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, यहाँ राम साइड है, बीच में कामा है। तो कामा के इस बार भी एक पार्ट हो गया, और डबल इन्वर्टेड कामा है, यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कामा है। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में ये भी एक पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को जानेंगे, राम साइड जो है। तो ये हो गया हमारा, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात को आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा क्या है, जो कामा के बाहर है, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कामा के अंदर है, जो कामा के अंदर है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इतना बात शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट नरेशन के बारे में मैंने जितना भी बताया शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा राम साइड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच ये जो है, यू आर बैड, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इतना तो शायद समझ में आ ही गया होगा। फिलहाल में मैं एक बार और बता रहा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करना होता है। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट इंडेफिनिट बना दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट बना दिया जाता है।